Hello everyone and welcome to the new video of the series German A1 with Pravesh Chauhan, and in this video we will be discussing about accusative prepositions usage and उसके sentence structure के बारे में. So let's get ahead, let's get started. तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ accusative prepositions में हमने ये देखा था that there are few prepositions. अगर वो लगता है तो उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा वो अपने आप ही accusative में हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे दुर्श हो गया तो इश गे है थ्रू द पार्क, तो द पार्क है वो थ्रू के साथ जुड़ा हुआ है और अगेन तो वो ऑब्जेक्ट में है. तो द का मेल कैटेगरी में ऑब्जेक्ट में देन हो जाएगा, तो हो जाएगा इश गे है दुर्श देन पार्क. फिर एग्जाम्पल द गिफ्ट इज फॉर द मदर, तो दार दास गेशेंक इज फॉर द मुटर. अगेंस्ट में क्या होगा? द टीम, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द टीम, तो er spielt gegen die Mannschaft. डन होने का हो जाएगा विदाउट, तो आई एम गोइंग विदाउट माई फ्रेंड. अगर ये फीमेल फ्रेंड होते तो माइने फ्रॉइंडिन, मेल फ्रेंड है तो माइनेन फ्रॉइंड, और अगर माई फ्रेंड्स होता तो माइने फ्रॉइंडेन. सिंपल एज दैट. तो इस गे है ओने माइनेन फ्रॉइंड मेल कैटेगरी के लिए. तो ओम का भी हम लोग देख लेते हैं. द वी आर वॉकिंग अराउंड द टेबल, तो जो टेबल है वो मेल कैटेगरी में है, तो वी आर वॉकिंग, तो वी आर लाउफेन ओम डेंटिश. अभी इसका जो यूजेज रूल्स क्या है, दैट मीन्स अगर ये मेल कैटेगरी में है तो देखो द का देन, फीमेल का दी, न्यूट्रल का दास और प्लूरल का दी हो जाएगा. अगर का मेल कैटेगरी तो आइनेन, आइने आइन आइने, और न्यूट्रल कैटेगरी प्लूरल कैटेगरी में अ का कुछ नहीं होता तो वहां पे काइने हो जाएगा. देर आर नो चेंजेस फॉर द फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है. एंड ये जो प्रिपोजिशंस है विच दे ऑलवेज या ऑफन इन्वॉल्व्स मोमेंट, डायरेक्शन और रिलेशन. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग वॉकिंग थ्रू द टनल. टनल को जर्मन में टनल ही बोलते हैं. मेल कैटेगरी है तो हो जाएगा इश गेहित दुर्श देन टनल. फिर द गिफ्ट इज फॉर माई ब्रदर, तो ब्रदर हो जाएगा माइन, माइन ब्रदर का माइनर ब्रदर, क्योंकि मेल कैटेगरी में और ऑब्जेक्ट में है तो माइनर ब्रदर. तो दास गेशेंक इज फॉर माइनर ब्रदर. फिर वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द टीम, वी आर स्पीलन गेगेन दी मानशाफ्ट. ओके, अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे. ये सीरीज का बेस्ट पार्ट ये है दैट यूट्यूब पे आपको कभी भी इतने एग्जांपल्स किसी भी चीज के देखने नहीं मिलेंगे. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे टू मेमोराइज एवरीथिंग. तो ये वीडियो जो है वो 4-5 बार भी देखोगे तो भी अपने आप आपको सारे सेंटेंसेस मेमोराइज हो जाएंगे. ही इज गोइंग अगेंस्ट हिज, ही वॉक्स विदाउट हिज डॉग, तो ओने का हो जाएगा विदाउट, तो या गेट ओने जाइनेन हुंड स्पाजिरन. यहाँ पे दो वर्ब्स है. देखो वॉकिंग पे जाने का मतलब होता है स्पाजिरन गेहन. इसको यूज कैसे किया वो मोडाल वर्ब्स का पार्ट है, या दो वर्ब्स के होते हैं तो कैसे यूज करते हैं वो हम लोग समझाएंगे. ठीक है, बट अभी के लिए आप मेमोराइज कर सकते हो या गेट ओने जाइनन हुड, क्योंकि जो डॉग है वो मेल कैटेगरी में ऑब्जेक्ट में है, तो ये हो जाएगा जाइनन हो जाएगा. यू आर सिटिंग अराउंड द टेबल, तो जी जिट्स ओम डेंटिश. ओके, क्योंकि जो टेबल है वो मेल कैटेगरी में है इसीलिए. आई एम वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो इश लाउफे दूर्स देन वाल्ड. The book is for the female teacher. So this is book. This is book is for the librarian. We are against the opponents. Opponents को बोला जाता है Gegner. तो यहाँ पे opponents है फीमेल कैटेगरी में इसलिए हो गया We are camping gegen the Gegner. He is traveling without a passport. Passport जर्मन लैंग्वेज में हो जाएगा पास. राइज पास आप बोल सकते हो या पास बोल सकते हो. मेल कैटेगरी में आता है तो ये हो जाएगा ए आर राइस ओन एन पास. वी आर लिविंग अराउंड द कॉर्नर, तो वी आर वोन एंड द एके. एके का मतलब होता है कॉर्नर. इट इज इन फीमेल कैटेगरी. द किड्स आर रनिंग थ्रू द हाउस, तो रनिंग को जर्मन में बोला जाता है दोष. हाउस न्यूट्रल कैटेगरी है तो द किंडर लाउफेन दोष दास हाउस. और हम लोग आगे बात करेंगे द गिफ्ट इज फॉर माई फादर, जो जिसी पहला ऐसा एक एग्जाम्पल था जिसमें माई मदर था तो मायने मोटर किया था.
यहाँ पे फादर है तो माइनेन फादर हो जाएगा, क्योंकि माय को नॉमिन माय को सब्जेक्ट में हो जाएगा माइनेन। ठीक है। तो जी कैम्फेन गेगेन दी रेगेलेन, दैट मीन्स दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द रूल्स। तो दिस वाज इट। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, उससे पहले दो और एग्जांपल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। दैट इज वी आर ड्रिंकिंग काफे ऑन ए मिल्क, वी आर ड्रिंकिंग कॉफी विदाउट एनी मिल्क। द autos stay on the Ampel, the cars are parked around the traffic light। जो ट्रैफिक लाइट है फीमेल कैटेगरी में आती है, ट्रैफिक लाइट को बोला जाता है एम्पेल, इसलिए हो गया दी एम्पेल। मेमोराइज, आपको 5 प्रीपोजिशंस मेमोराइज कर लेने हैं। दूर, फ्योर, गेगन, ओने, ओम, थ्रू, फॉर, अगेंस्ट, विदाउट एंड अराउंड। ऑलवेज चेक द जेंडर ऑफ द नाउन एंड प्रैक्टिस फॉर्मिंग सेंटेंसेस। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपका जो काम है वो हो जाए। अभी in the next video we will be talking about possessive articles and accusative cases, ताकि आपके लिए और चीजें आसान हो जाए। तो see you soon in the next video, till then see you guys, bye bye, take care।